सो हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल है आप सभी के। आज की इस वीडियो में अपन स्टार्ट करने वाले हैं बरूटो ब्लू वॉर्टेक्स सीरीज को। तो हाँ, आज से अपन यहाँ स्टार्ट करने वाले हैं बरूटो की सीरीज को, बरूटो ब्लू वॉर्टेक्स। पूरे जो उसके 31 चैप्टर अभी करंटली मैं बना रहा हूँ, तब 31 आए हैं, वो पूरे कवर होंगे। और हर महीने 20 तारीख को जो नए चैप्टर्स आते हैं ना, उनके ऊपर भी वीडियोस बनेगी। तो अब बड़ी इंटरेस्टिंग सीरीज स्टार्ट हो रही है। तो अगर आप भी बरूटो के अच्छे फैन हैं और नारुतो की लेगेसी को आगे बढ़ता हुआ देखना चाहते हैं, जानना चाहते हैं कि क्या हो रहा है इस नारुतो के यूनिवर्स में, आगे नारुतो का बेटा बरूटो क्या कर रहा है और बाकी सभी अपने जो फेवरेट कैरेक्टर्स हैं वो कहाँ किस हाल में है और क्या हो रहा है शिनोबी की दुनिया में। अगर आप इंटरेस्टेड हैं इन सभी चीज़ों को जानने के लिए तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर दीजिए। और अपन इस गाथा को अब कंटिन्यू करने वाले हैं, तो इस सीरीज में वीडियोस आती रहेंगी। तो इस वीडियो को शेयर भी कर देना अगर अच्छी लगी तो। नाउ विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो चैप्टर खुलता है यहाँ सारदा के साथ, और ये लड़की पूरी तरीके से आग बबूला हो चुकी है। वो होकागे ऑफिस में खड़ी हुई है और जैसे ही अंदर जाती है शिकामारू की खबर लेना स्टार्ट कर देती है। हम जानते हैं कि वो शिकामारू को कन्विंस करने की कोशिश कर रही है कि बरूटो ट्रेडर नहीं है, उस पर जो चार्जेस लगे हैं उनको वापस हटा दो। अब शिकामारू सिर्फ होकागे की तरह एक्ट नहीं कर रहा, वो पूरा क्लॉक पहने बैठा है। कोनोहामारू उसका एडवाइजर बन चुका है और कोनोहामारू उसे लॉर्ड 8 कहकर पुकार रहा है। शिकामारू सारदा से कहता है सास्के और बरूटो ने लाइन क्रॉस कर दी, उन्होंने होकागे को मार डाला, उन्होंने होकागे के बेटे को मारने की कोशिश भी की, इसीलिए सजा मिलेगी, बराबर मिलेगी। रीजन करने की कोशिश करती है, लेकिन कोनोहामारू बोलता है कि सबूत बहुत ज्यादा है उनके खिलाफ और वैसे वो भाग रहे हैं, अगर वो नहीं होते तो क्यों भागते। यहाँ पर एडा कहती है कि उनके ऊपर एग्जीक्यूशन ऑर्डर लगा है, वो भागेंगे नहीं तो क्या करेंगे। शिकामारू का जवाब होता है उसका ऑर्डर फाइनल है, कुछ भी कर लो, घंटा नहीं बदलने वाला, बिल्कुल नहीं बदलने वाला। और फिर शिकामारू ये भी कहता है सारदा से कि अगर वो होकागे बनना चाहती है एक दिन, तो इस हाल में वो होकागे नहीं बन पाएगी। यह सुनकर जो सारदा है वो थोड़ी देर रुक जाती है और जो वो कम बैक करती है ना, सारदा कहती है कि उसकी पीठ में उच्चीहा क्रेस्ट है, वो एक उच्चीहा है। उसके पिता सास्के उच्चीहा खुद एक ट्रेटर थे, बरूटो की तरह गद्दार थे। और वो शिकामारू को याद दिलाती है कि जब सास्के ने ढेर सारे लॉस तोड़े थे और विलेज को भी काफी नुकसान पहुंचाया था, तब भी नारुतो विलेज छोड़कर उनको वापस लाने गया था, ठीक है। और मैं उनकी तरह बनना चाहती हूँ, मतलब लॉर्ड 7 की तरह होकागे। और थोड़ी देर माहौल शांत हो जाता है, फिर हम शिफ्ट होते हैं कवाकी अनकॉन्शियस हुए नारुतो और हिनाटा से मिलने जाता है। उस टाइम स्पेस डायमेंशन में जो ताइको कोटेन ने बनाई है, वहाँ उसका नया डिजाइन दिखता है। और फिर हम आते हैं सारदा और सुमिरे की कन्वर्सेशन पे, जहाँ ओमनीपोटेंस के इफेक्ट डिस्कस किए जा रहे हैं। सारदा हमें बताती है कि शुरुआत में लोग सवाल करते थे कि कवाकी विलेज में कैसे पैदा हुआ, वो साइबॉर्ग क्यों था, बाकी कर्मा यूजर्स की तरह ठीक वैसे हुआ जैसा सास्के ने चैप्टर 80 में प्रिडिक्ट किया था। सास्के ने सच जानने के बाद शिनजुत्सु को एक्टिवली सप्रेस किया, जो उसे सब कुछ ओवरलुक करने पर मजबूर कर रहा था। वो डरा हुआ था, अपनी ही मेमोरीज पर भरोसा नहीं कर पा रहा था। उसने कहा जैसे जैसे वक्त बीता, जो चीजें उसे बॉदर करना चाहती थी वो नहीं करती, और यह इफेक्ट पूरे तरीके से दिखता है। लोग अब ये नहीं पूछते कि कवाकी नारुतो का बेटा है या नहीं, वो बस एक्सेप्ट कर लेते हैं। फिर सारदा सुमिरे डायरेक्ट एडा से बात करते हैं। एडा कहती है कि पावर अब उसके कंट्रोल में नहीं है। ये सब हुआ क्योंकि कवाकी ने एक विश मांगी, एक परफेक्ट टाइम में, जब वो डेस्परेटली कवाकी के काम आना चाहती थी। कवाकी ने विश की कि बरूटो की जगह नारुतो का बेटा वो बन जाए, और इससे सबकी मेमोरीज इन्वर्ट भी हो गई। बरूटो अब कवाकी है, कवाकी अब बरूटो है। एडा चेतावनी देती है अगर इस पर इतना ध्यान दोगे तो लोग सवाल करेंगे, नई मेमोरीज बनाओ, पुरानी को पलटने की कोशिश जरा भी मत करो, लेकिन इसमें खतरा है। फिर एडा खुद सवाल करने लगती है, डेमन उसका ब्लड रिलेटिव है, इसीलिए वो एडा की सेंजुत्सु से इम्यून है। तो सारदा और सुमिरे इम्यून क्यों है भला, वो कैसे बच गई। सुमिरे फ्रीज हो जाती है। सारदा को याद आता है कि शिकामारू ने हमें वार्न किया था, डेमन को ये मत पता लगने देना कि वो इम्यून है, वरना वो उन्हें मार डालेगा। सारदा जल्दी से एडा को रीअश्योर करती है कि वो उसके कंट्रोल में है, लेकिन एडा
की स्लो रिएक्शन और डेमन की नज़र, ये दोनों ही खतरे की घंटियां हैं। डेमन अपनी बड़ी बहन को किसी भी चीज़ से पहले प्रोटेक्ट करेगा और एक दिन वो इन दोनों पर भी अटैक कर सकता है। फिर सीन शिफ्ट होता है, कवाकी और मित्सुकी हमें साथ दिखते हैं। मित्सुकी कवाकी को कहता है कि वो इतना ओवर प्रोटेक्टिव ना हो। कवाकी बोलता है उसकी पावर्स अब उसे बरूटो को विलेज में आने पर डिटेक्ट करने देगी। बरूटो उसकी आंख को उस तरह फूल नहीं कर सकता जैसे वो सेंसरी टीम को करता है। मित्सुकी जब बरूटो को किल करने की बात करता है, कवाकी ऑब्जेक्ट नहीं करता, बस मित्सुकी को कहता है स्टॉकर की तरह बिहेव मत करो और मेरा पीछा करना बंद करो, हर जगह मेरे पीछे आने की कोई जरूरत नहीं है। और फिर वो हवा में उड़ जाता है क्योंकि अलर्ट आया है कि कोड के क्लॉ मार्क्स विलेज में मिले हैं। जैसे कवाकी हवा में जाता है, मित्सुकी एक मोमेंट के लिए सोचने लगता है कि वो क्वेश्चन करने लगता है कि क्या कवाकी सच में सनलाइट है जो उसके मून पर रोशनी डालेगी। एक साफ नोड मित्सुकी कवाकी के अंदर डार्कनेस देख रहा है और बरूटो का वो जो नेचुरल वर्थ है, जो वो प्रेजेंस है, वो उसमें कवाकी में कहीं ना कहीं वो मिस कर रहा है। फिर हम पहुंचते हैं हिमावारी के पास जो टीम 10 के साथ ट्रेनिंग कर रही है। चोचो उसे इतनी फोर्स से हिट करती है कि हिमावारी डिफेंसिव हो जाती है, लेकिन फिर एक ब्यूटीफुल सीक्वेंस आता है। हिमावारी चोचो की मुट्ठी पर जंप करती है, हवा में उड़ती है, शूरिकेन फेंकती है ऐसे पैनल में जो सीधे ड्रैगन बॉल के मांगा से निकाला गया है और चोचो साइज में बड़ी होकर अपने लंग्स की कैपेबिलिटीज से शूरिकेन उड़ाती है। फिर आकामिची क्लैन का वो ह्यूमन बोल्डर जुत्सु यूज करके खुद को हवा में उछालती है और हिमावारी को मिड एयर में पकड़ लेती है। एक्सपीरियंस स्ट्रीट फाइटर प्लेयर्स किसी ऐसे बंदे को होल्ड करे जो बस रैंडमली जंप करके बटन स्मैश कर रहा है, लेकिन यहाँ इंपॉर्टेंट यह है शिकाडाई और चोचो हिमावारी की स्किल्स की तरफ तारीफ कर रहे हैं। नारुतो की सबसे छोटी बेटी एक स्प्लेंडर्ड शिनोबी बन रही है। जब उससे पूछा जाता है कि वो इतनी स्ट्रॉन्ग क्यों बनना चाहती है, वो कहती है बरूटो की मदद करना चाहती है। वो जानती है विलेज इसके लिए उसकी अवहेलना करेगा, लेकिन वो इसीलिए नहीं कह रही कि वो सिंजुत्सु से इम्यून है, वो अफेक्टेड है। वो बस बात इतनी है कि उसका दिल उसके पिता जितना बड़ा है। जैसे नारुतो ने ओबिटो को माफ कर दिया था, उस इंसान को जिसने उसके माता पिता को मारा, वैसे ही हिमावारी बरूटो को माफ करती है। उसकी मेमोरीज में ये है कि बरूटो ने उसे और नारुतो को बचाया। असल में डेल्टा फाइट के दौरान कवाकी ने उसे बचाया था, लेकिन उसे बरूटो की याद है। फिर भी वो कहती है जिसने मुझे बचाया वो मेरे पिता को नहीं मार सकता। और इसके बाद जो वो कहती है ना, वो कहती है मुझे फील हो रहा है कि पिताजी कहीं जिंदा है। फिर कवाकी अपना डोजुत्सु एक्टिवेट करता है क्लॉ मार्क्स को श्रिंक करने के लिए। उसका डोजुत्सु पूरे तरह मैनिफेस्ट हुआ है धर्मा व्हील्स के 8 स्पोक्स के रूप में, यानी उसके पास इशिकी की सारी पावर्स होनी चाहिए। एक सिटीजन के ऊपर क्लॉ मार्क्स है। कवाकी उसे श्रिंक करता है और तुरंत शिकामारू को सिचुएशन की अर्जेंसी बताता है। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि वो शिकामारू सान कहता है। यहाँ पर सान एक काफी ऑनरेबल टाइटल है यहाँ पर जो वो शिकामारू को कहता है। अब आप बताओ ऐसा काहे कर रहा है वो। विलेज में क्लॉ ग्रिम्स फट पलते हैं, बहुत सारे आते हैं। सेंसरी यूनिट अलर्ट दे रही है। सिविलियंस और शिनोबी दोनों पर अटैक हो रहे हैं। शिकामारू विंडो से ऑर्डर दे रहा है सिविलियंस को इवैक्यूएट करने का, सब कैपेबल शिनोबीज को बैटलफील्ड पर लाओ। फिर कवाकी आता है, एक क्लॉ ग्रिम को 1 शॉट में खत्म करता है अपना आर्म निंजा अटैक में ट्रांसफॉर्म करके, लेकिन फिर शारदा ड्रॉप इन, एक डायनामिक ड्रॉप किक सीधे एक क्लॉ ग्रिम के मुंह पर और वो टिंटो सोल्जर एक ही किक में खत्म। और नोटिस करो जैसे जैसे उसके आसपास और टिंटो सोल्जर आने लगते हैं, शारदा ने अपना शारिंगान तक एक्टिवेट नहीं किया। उसे लगा बस बेसिक नॉर्मल फॉर्म ही उसकी काफी है, यानी शारिंगान की कोई आवश्यकता नहीं है। दोस्तों बरूटो पार्ट 1 के बरूटो, लेकिन तभी एक क्लॉ ग्रिम से कोड बाहर निकलता है। वो डिमांड करता है बरूटो कहाँ है। शारदा रिवील करती है कि 3 साल हो गए बरूटो को गए हुए। कोड खुद बताता है कि 2 साल से तो मैं ही बरूटो को ढूंढ रहा हूँ यार मेरे। तो अब कवाकी, तो अब कोड और शारदा यहाँ पर बात कर रहे हैं आपस में, और वो पूछता है कि मैं यहाँ बरूटो के लिए आया हूँ, मैं 2 साल से उसका पीछा कर रहा हूँ पर मुझे वो कहीं नहीं मिला। मतलब लगभग पूरा प्लेनेट छान मारा, मुझे कहीं नहीं मिला वो। फिर शारदा कहती है तो यहाँ क्यों आए हो, वो तो यहाँ है ही नहीं।
फिर वो कहता है कि मुझे एक आइडिया आया, मैं बरूटो को तो नहीं ढूंढ सकता पर उसके चाहने वालों को तो ढूंढ सकता हूँ, मैं इसीलिए यहाँ आया हूँ। मैं तुम्हें इतना तड़पाऊंगा कि बरूटो कहीं से भी कुछ भी करके यहाँ पर आ ही जाएगा। और नेक्स्ट पैनल में हम देखते हैं कि बरूटो वहाँ उतने में आ जाता है, कोड के मुंह के ऊपर पाव रखता है एंड खतरनाक एनिमेशन एंड खतरनाक स्टाइल के साथ। और यहाँ पर शिकामारू और सारे निंजाज और सब अलर्ट हो जाते हैं कि यहाँ पर डाटा मैच हो चुका है चक्रा का, ये बरूटो ही है। कावाकी को पता लग जाता है कि तुम फाइनली आ चुके हो बरूटो, और चैप्टर खत्म। जी हाँ, आज के इस चैप्टर में इतना ही होता है। इंटरेस्टिंग चैप्टर था और काफ़ी कूल चैप्टर भी था। यहाँ पर हमें काफ़ी चीज़ें भी पता लगी और बड़ा मज़ा आया यार इसको पढ़ने में। मैं सच कह रहा हूँ, मैंने पहली वॉल्यूम इसकी मंगा रखी है बरूटो की, मुझे ऑनलाइन मिल गई थी काफ़ी सस्ती। तो उसमें 4 चैप्टर है और 4 दूसरी वाली में है, 2 वॉल्यूम है, 8 चैप्टर तो मेरे पास फिजिकल कॉपी में है। और धीरे धीरे करके मैं इनको पढ़ के आपको सुनाऊँगा और फिर धीरे धीरे मैं इनको पढ़ के आपको सुनाऊंगा। और बने रहें नए चैप्टर के लिए अपने साथ। और मैं सोच रहा हूँ वन पीस के चैप्टर भी स्टार्ट करूँ, तो कमेंट बॉक्स में बताओ वन पीस के भी किए जाए। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक गुड बाय, टेक केयर, बाय।